दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो के रुड़की के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा जो आज का वीडियो है वो किसान भाइयों के लिए, जो पशुपालक हैं वो गाय रखते हैं या भैंस रखते हैं या बकरी रखते हैं। इन पशुओं में एक मुख्य बीमारी होती है जिसको हम मेस्टाइटिस बोलते हैं, या आम भाषा में थनैला रोग बोलते हैं, या कुछ आम भाषा में नकासा बोलते हैं। इसमें थनों में सूजन आती है और थन लाल हो जाते हैं। पूरा जो बांक होता है वो अकड़ जाता है। दूध निकालते वक्त जो पशु है वो पैर उठाता है, दर्द होता है उसे, और दूध फटा फटा सा आता है उसमें। तो दोस्तों ये थनैले के या मेस्टाइटिस के लक्षण हैं। अगर आपके पशु को मेस्टाइटिस है या थनैला है या नकासा है तो आप होम्योपैथिक की 8 मेडिसिन आपको लेनी है मेडिकल स्टोर से, और उनको एक जगह मिक्स करना है। और आप इस मिक्स किए हुए दवाई की 40-40 बूंद सुबह दोपहर शाम कम से कम 10 दिन देंगे। इस बीमारी में थोड़ा सा समय लगता है और इस बीमारी से ठीक होने में तकरीबन 10 दिन लग जाते हैं, 8 से 10 दिन। तो आप इस मेडिसिन को 10 दिन दें। 10 दिन के बाद जब आपका पशु ठीक हो जाए तो एक समय के लिए उसे देते रहें अगले 10 दिन तक, ताकि जो इन्फेक्शन है अगर वो थोड़ा भी बचा है तो पूरे तरीके से ठीक हो जाए। दोस्तों इसमें सबसे पहली मेडिसिन है एपिसमेल्फिका। एपिसमेल जिसको हम कहते हैं 200 पोटेंसी की आपने लेनी है। दूसरी इसमें मेडिसिन है एकोनाइट, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। तीसरी मेडिसिन है इसमें बेलाडोना, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। चौथी दवाई है इसमें कल्केरिया फोस, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। पांचवी दवाई है दोस्तों फाइटोलक्का डिकेंड्रा, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। छठी दवाई है दोस्तों कैमोमिला, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। सातवीं दवाई है दोस्तों मर्कसोल, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। और आठवीं और अंतिम दवाई है कोनियम, ये भी आपको 200 पोटेंसी की लेनी है। ये आपको 8 दवाइयाँ मिक्स करनी है 30-30 ml लेके एक बड़ी बोतल में, और ये मिक्स करके अच्छे तरीके से आप 40-40 बूंदे सुबह दोपहर शाम बड़े पशु को देंगे। अगर हम बकरी की बात करें तो उसको 15-15 बूंदे देंगे, क्योंकि उसका शरीर छोटा होता है, तो उसी हिसाब से उसको 15-15 बूंद दिन में 3 बार देंगे। जब आपका पशु ठीक हो जाए तो अगले 10 दिन तक इस दवाई को एक समय देते रहें, ताकि जो बार बार उसको इन्फेक्शन होता है वो भी इन्फेक्शन ठीक हो, और इन्फेक्शन हो ही ना बार बार, क्योंकि ये एक वायरस होता है और ये बड़ी तेज़ी से फैलता है। अगर इस समय पशु को सही तरीके का ट्रीटमेंट ना दें तो कई पशुओं के थन बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि थन खराब होने के बाद टूट कर गिर जाते हैं। यानी कि अगर किसी पशु को 4 थन है तो 3 भी रह जाते हैं, कई बार 2 खराब हो जाते हैं तो 2 भी रह जाते हैं। कई बार क्या होता है कि वो थन बिल्कुल दूध आना बंद हो जाता है उस थन से, उसकी जो नर्व सप्लाई है, जो ब्लड सप्लाई है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है इस वायरस की वजह से। तो दोस्तों आज का जो ये वीडियो था मेरा, खास करके जो पशुपालक हैं उनके आग्रह पे था। तो आप अगर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं और होम्योपैथिक दवाइयों का ज्ञान लेना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।